सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मोरा लखनऊ से। जैसा कि मैंने यार सुबह बताया था, धरने के बारे में सबको जानकारी दी थी। ठीक है, कुछ लोग गलत जानकारी देते हैं और बहकाते हैं। ठीक है, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ जैसे नेता बना दिया या आंदोलन करने का या धरने का कुछ मुझे नेता बना दिया गया। तो भाई ये समझ लीजिए, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई नेता नगरी या चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। ठीक है, जो मुझे नेता की उपाधि दी जा रही है, मंत्री बनाया जा रहा है, धरने के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सब मतलब ये अब मैं क्या बताऊँ, ये उनके ऊपर सूट करता है जो नेता नगरी करते हैं। ठीक है, मैं आपकी तरह एक आम छात्र हूँ। ठीक है, 49,568 से। तो भाई मैं अपने हक के लिए जाऊँगा, ना कि मैं 41,520 से कोई मतलब रखता हूँ, ना 2015 से। तो मैं जब भी वहाँ जाऊँगा धरने में शामिल होने के लिए, मैं अपनी बात कहूँगा। जैसे भाई आप ये समझो, अगर आपको कहीं पे दर्द है, डॉक्टर को जाते हो दिखाने, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके माता पिताजी बताते हैं कि बच्चे को ये दर्द है, ये समस्या है। आप समझदार हो तो आप ही बताओगे ना कि मेरी ये समस्या है और मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो इसी तरह मैं भी हूँ, मुझे दर्द महसूस हो रहा है तो मैं अपने लिए जा रहा हूँ, मैं किसी के लिए और किसी के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने लिए जा रहा हूँ। अगर ये आप अपनी ज़िम्मेदारी इसी तरह समझो कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो आप अपने लिए खड़े हो, मेरे लिए कोई मत खड़े हो। ठीक है, मैं पेपर भी अकेले दिया हूँ, डीवीपीएसटी भी मैंने अकेले दी, फिजिकल भी मैंने अपने दम पास किया। ठीक है, मैंने स्वयं के दम पे सारा सब कुछ पास किया है। ठीक है, तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी अगर यही सोचेंगे तो तभी आप लोगों का भला हो सकता है, अन्यथा कोई कुछ आप लोगों का कर नहीं सकता है। चाहे वो 41,520 से हो, चाहे 2015 से, चाहे 49,568 से। आप लोग ही नेता बनाते हो किसी एक को लीडर बना दिए। पैसे दोगे, बाद में गाली दोगे, दोनों चीज़ें उसको करनी सहनी पड़ती, कोई भी हो। लेकिन जहाँ पे जो जायज़ है उसको जायज़ करार दिया जाए, जो नाजायज़ है उसको नाजायज़ करार दिया जाए। तो इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोई मेरे नाम का गलत उपयोग ना करे कि मैं धरने की लीडरशिप कर रहा हूँ या मैं धरने का आयोजन कर रहा हूँ, तो वो निहायत ही गलत चीज़ है। और मैं उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता हूँ कि मेरे नाम का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो अदरवाइज़ उस पर कोई कार्रवाई होती है तो मैं उसके ऊपर कराऊँगा। ठीक है, तो इस बात को कड़े से ध्यान में रखें। कुछ लोग जैसे हैं मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं धरने की। भैया मैं अपने लिए जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है, वीडियो में भी बोला है, सब लोग अपने लिए खड़े होंगे, मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। नौकरी आपको जितनी ज़रूरत है उतनी मुझको भी, और जो सीट मुझे मिलनी होगी मुझे मिलेगी, जो आप हकदार होंगे आपको मिलेगी। आप अपने लिए लड़ोगे, मेरे लिए नहीं लड़ोगे, चाहे वो किसी भी भर्ती से हो। भाई अगर यही आज सोच रखते ना, तो शिक्षक भर्ती की तरह आप भी 73 दिन वहाँ जुटे रहते, चाहे वो SCRT हो, चाहे पानी की टंकी हो, चाहे इको गार्डन हो, कहीं भी हो, उनकी तरह आप खड़े होते। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एक कमेटी गठित कर लेते हैं, एक कोषाध्यक्ष आ जाता है, एक अध्यक्ष आ जाता है, एक उपाध्यक्ष आ जाता है, एक छोटा मोटा चुनाव कर देते हैं आप लोग। मेरी समझ में ये नहीं आता है। आपको चुनाव की आवश्यकता नहीं है, आपको जिम्मेदारी की आवश्यकता है, और जिम्मेदारी स्वयं को लेनी पड़ती है, ना कि किसी के ऊपर बोझ की तरह डालनी पड़ती है। और आप लोगों की ही सबसे ज़्यादा इसमें गलती है। अगर किसी का भी पैसा मरा है, जैसे चिल्लाते हैं 41,520 या 2015 में किसी भी लीडर की कमियां निकालते हैं, तो वो आपकी गलती है, आपने अपनी समझदारी से नहीं काम लिया। अभी जैसे पिछले धरने में था, मैंने कहा था कि धरना देने के लिए आप स्वयं हो। वहाँ पे एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, विकास जाट शामली, उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया। तो मेरा नाम आगे करने से कोई नहीं मतलब है। मैंने कहा था उनसे कि भाई देखो, धरना का आयोजन किया जाए, ना कि मैं आयोजन कर रहा हूँ। आयोजन से ये मतलब होता है लीगली आप धरना का आयोजन करो, पहले ही बात तो ये होती है। ठीक है, शासन के अनुसार हर कार्य होता है, बिना शासन की अनुमति कोई कार्य नहीं होता है। अब जैसे वहाँ पे जो अनुसूचित या भीम आर्मी के चीफ आर्मी के हैं, जो चीफ अध्यक्ष हैं, सुभाष
चंद्रशेखर आज़ाद जी नाम है, मैं उनका गलत नाम ले गया, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। वो सर जो है धरने का आयोजन कर रहे हैं 6 तारीख को, शिक्षक भर्ती का महाधरना। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको उनकी ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाई थी, वॉइस की। तो आपसे मैंने यही कहा था कि जैसे वो बच्चे धरना दे रहे हैं उनके साथ में शामिल होना है और अपनी आवाज़ उठानी है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ या मैं कोई उपाध्यक्षता कर रहा हूँ या कोषाध्यक्ष। मैंने यही कहा जिसको अपना दर्द है वो अपना सुनाएगा कि इको गार्डन में। और अगर कोई बच्चा उल्टी सीधी हरकत करता है, हुड़दंग या दंगेबाजी करता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि आप अपने हक के लिए खड़े हो रहे हो, ना कि वहाँ पे कोई जिम्मेदार मैं हूँगा या अगला आदमी या अगला कोई। आप स्वयं जिम्मेदार हो। अगर शासन के अनुसार कार्य करोगे अच्छी तरीके से तो शिक्षक भर्ती की तरह आपको भी लाभ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपने ज्ञान और संज्ञान दोनों में लेके अच्छे से कार्य करें, ताकि भविष्य में कोई आपको कष्ट ना उठाना पड़े। भाई जहाँ तक रही धरने की बात, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। मैं अकेला हूँ, अपने लिए लड़ रहा हूँ। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप अपने लिए आ सकते हो। मैं अपनी वहाँ बात उठाऊँगा जाके। अभी जैसे परमिशन की बात थी, मैंने ग्रुप में डाला था कि 5 बच्चे अपना कोई आधार कार्ड दे दें, फ़ोटोकॉपी। कोई ग्रुप से एक बच्चा भी अगर एडमिट कार्ड या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी किसी ने डाली होती, मुझे बताओ। 1000-2000 लोग वीडियो देखते हो और चिल्लाते हो भैया धरना दो। अरे भैया ही सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते हो क्या? कब तक मेरे भरोसे रहोगे या अगले के भरोसे रहोगे? बाद में बताते हो भैया मेरे साथ ये ठगी हो गई, मेरे साथ वो ठगी हो गई। अभी कुछ दिन पहले पुरानी भर्तियों के राज खुल रहे थे कि उन्होंने इतना पैसा खाया, उन्होंने इतना पैसा खाया। खिलाने वाला कौन है? सबसे बड़ा जवाब तो ये दे मुझे आप लोग। भाई पैसा आपने खिलाया, जिम्मेदार आप भी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने धरने के जो भी आपके अध्यक्ष हैं, लीडरशिप कर रहे हो, अध्यक्ष जो भी हैं, उनको आप कन्विंस करिए कि आप 6 तारीख को वो चलें। अन्यथा अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है जिसको, वो ना जाए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं और किसी अन्य के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप वहाँ आते हैं, मिलते हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। तो इन सब काफ़ी सारी भ्रांतियाँ ग्रुप में फैलाई जा रही कि अध्यक्षता कर रहे हैं लीडरशिप। भैया लीडरशिप मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं बना हूँ। कुछ लोग तो ऐसी नेतागिरी कर रहे हैं कि अब क्या बताऊँ मैं, कि मेरे पास 50 फ़ोन आ रहे हैं, आप धरने में आगे चल रहे हैं, ये बताइए भैया कैसे क्या होगा? अरे सबको ज्ञान बराबर भगवान ने दिया है, विवेक सबको मिलता है बराबर, ऐसा नहीं किसी को कम ज़्यादा मिलता हो। आप लोग समझदारी से हर बात को काम किया करिए। और जैसे कुछ बच्चे हैं 49,568 पे पैसा कलेक्शन करना शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ये गलत चीज़ है। पैसा किसी को ना दो, अगर पैसा किसी को दिया है तो उससे कहो धरना दे चल के आगे चल के। भाई पैसे लेने के लिए, मुंह खोलने के लिए आगे है, तो क्या वो यहाँ आगे नहीं आ सकता है? और मैं अभी देखता हूँ कमेंट आते हैं, 200 कमेंट आए थे पिछली कुछ वीडियो में, 200-250। भैया धरना देना है, लेकिन अपनी आधार कार्ड की कॉपी देने के लिए कोई राजी नहीं है। जबकि मैं सारा हर्जा खर्जा अपने पास से लगा रहा था। ये भी नहीं मैंने किसी से पैसे का एक चवन्नी का जिक्र नहीं किया वहाँ पे कि भैया पैसे दो। और धरने में भी मैंने जो बात कही, किसी से एक पैसा मांगने की बात नहीं की। मैंने कहा आप स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हो, अपने लिए खुद समझो, जो भी है बैनर का आप समझो, सोचो समझो कैसे क्या बनाना है, वो सब आप जिम्मेदार हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि राजनीति आज हर चीज़ में राजनीति इतनी ज़ोर शोर से हो जाती है कि भाई मैं क्या कहूँ। राजनीति करने वाले इतने बड़े बड़े लोग पैदा हो गए हैं कि भाई उनको पैसे का लालच लग गया है। धरने से उनको मतलब नहीं है, पैसे का लालच हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ऑर्डर ओपन नहीं हुआ है और पैसा जमा करना शुरू कर दिए। भाई वकील का काम है पैसा लेना, तो वो तो अपना एक काम कर रहा है, तो भाई वो कभी नहीं मना करेगा कि मुझे पैसा मत दो। भाई खिलाने वाले हम आप हैं,
अगला कोई नहीं है। तो आप लोग सोच समझ कर कोई भी कदम उठाएं और बोलने से पहले सोच समझ के बोलें। अगर अपने लिए आप स्वयं आना चाहते हो तो आ सकते हो, आपका स्वागत है। बाकी मैं तो वहीं मिलूँगा ही, मैं जाऊँगा अपनी तरफ से। मैं अपने लिए कोशिश कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर यही सोच सबके अंदर है तो वहाँ आके अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अन्यथा किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने स्वयं के लिए संघर्ष नहीं कर सकता तो मेरे लिए क्या करेगा आके। मुझे नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है और ना भविष्य में कभी ऐसी रहेगी। मैं दूसरों की तरह राजनीति नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं इसका पीछे से नाम जोड़ दूँ, मैं उसका पीछे से नाम, मैसेज को एडिट करके और क्या उसने बोला है उसको एडिट करके मैं इतना फैला दूँ। तो उनको सख्त चेतावनी है कि मेरे नाम का जो भी गलत दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आगाह कर रहा हूँ। ये सब गलत चीज़ें हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हो गए अगर मेरा नाम कहीं भी गलत यूज़ किया जाता है। आप आइए शांतिपूर्वक वहाँ बात करिए, अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं, सबको स्वतंत्रता है भारत में, ठीक है। ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है सभी को, इतना तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं। बाकी इतनी ही बात कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। तो आप समझदार हैं, आप अपने लिए जिम्मेदार हैं और किसी